हम लोग अभी देखेंगे हाई कोर्ट को, ठीक है। हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया में कितने हाई कोर्ट हैं उसके बारे में जानेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप YouTube में अगर हाई कोर्ट से रिलेटेड टॉपिक सर्च करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी प्रावधान है सभी आपको हमेशा दिखेंगे। संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक जो प्रावधान है हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ वो सब आपको दिखने लगेगा। आप देखेंगे सारे अनुच्छेद को कि किस अनुच्छेद में क्या है, ठीक है। मतलब मेरा कहना यह है कि आप जब हाई कोर्ट के टॉपिक को यूट्यूब में सर्च करेंगे या फिर यूट्यूब में जो भी हाई कोर्ट के टॉपिक से रिलेटेड जो क्लासेस हैं उसमें क्या है कि उसमें बेसिकली क्या है कि वो फोकस्ड ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट के बारे में क्या कहता है। और मोस्टली कुछ ऐसे चैनल्स में आपको दिखेंगे जिसमें हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ विवाद के बारे में बात होगी। आज लेकिन बात हम क्या करेंगे कि आपको हाई कोर्ट के बारे में बहुत कुछ डिफरेंट पता चलेगा। डिफरेंट इन द सेंस कि जो आपको जनरली नहीं दिखेगा आपको अलग अलग यूट्यूब के चैनल्स में हाई कोर्ट के टॉपिक में। जैसे क्या, तो देखिए जैसे क्या है आप जानते हैं जनरली हाई कोर्ट क्या होता है। तो हाई कोर्ट होता है किसी भी राज्य के राजधानी में, ठीक है। किसी भी राज्य के राजधानी में हाई कोर्ट होता है। तो फिर बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट भी तो होंगे जो राज्य के राजधानी में है या नहीं है, ये जानना पड़ेगा। अब जैसे देखिए सीधी सी बात, उत्तर प्रदेश राज्य में जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, हाई कोर्ट का मुख्यालय, तो ये है इलाहाबाद में। अब चलिए छत्तीसगढ़ का कहाँ है, तब जानते हैं छत्तीसगढ़ का कहाँ है, तो बिलासपुर में है। मध्य प्रदेश का जबलपुर में। कुछ डिफरेंट फैक्ट के साथ आज आप हाई कोर्ट को देखेंगे। अब जैसे देख लीजिए कि आप देखेंगे क्या लिखा मिलेगा कि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना हाई कोर्ट है दिल्ली, लेकिन नहीं, जम्मू एंड कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका एक अपना हाई कोर्ट है। अब जैसे देखेंगे कि जैसे केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का अगर आप मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो लगेगा कि क्या हो सकता है। अगर आप मैप के माध्यम से सोचेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये मद्रास हाई कोर्ट मतलब चेन्नई हाई कोर्ट के अंतर्गत होगा, लेकिन नहीं, वो कहाँ, तो पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट मतलब कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर है। तो बहुत कुछ डिफरेंट फैक्ट्स जो आपको इसमें मिलेगा। जैसे टोटल अभी जो वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है, परमानेंट जज कितने हैं, एडिशनल जज कितने हैं, सबसे ज़्यादा जजों वाला कोर्ट कौन सा है, सबसे कम जजों वाला हाई कोर्ट कौन सा है, ठीक है। या फिर ऐसे राज्य जिसका अपना हाई कोर्ट नहीं है। तो आपको आज हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ जो भी फैक्ट्स हम लोग अभी देखेंगे या आप जानेंगे वो क्या होगा, वो संवैधानिक प्रावधानों से अलग होगा। क्योंकि संवैधानिक प्रावधान बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो वो एकदम आसान है और उसको आप 10-20 मिनट में समझ सकते हैं और फिर उससे रिलेटेड आपके उत्तर गलत नहीं होंगे। लेकिन हाई कोर्ट से रिलेटेड जो जनरल प्रश्न बनते हैं वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब जैसे उत्तराखंड में जो हाई कोर्ट है कहाँ है, तो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो है नैनीताल में, जबकि उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून। चलिए बहुत कुछ डिफरेंट आपको अभी हाई कोर्ट से रिलेटेड टॉपिक में दिखेगा। तो सबसे पहले तो ये कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट इंडिया में कितने स्टेट और कितने केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले क्या होगा कि हाई कोर्ट हर स्टेट में होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए राज्य, अभी कितने राज्य हैं, 28, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश अभी कितने हैं, तो 8, ठीक है। चलिए केंद्र शासित प्रदेश हो गया 8। अब देखिए यहाँ क्या है कि राज्य 28 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 28 हाई कोर्ट होना चाहिए। इंडिया में 28 हाई कोर्ट होना चाहिए। तो क्या 28 हाई कोर्ट है? नहीं है। इंडिया में भी कितने हाई कोर्ट्स हैं? इंडिया में हाई कोर्ट्स की संख्या है 25। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 3 ऐसे राज्य होंगे जिसका अपना हाई कोर्ट नहीं होगा। 3 ऐसे राज्य होंगे जिसका अपना हाई कोर्ट नहीं होगा। और वो 3 राज्य क्या है, मैप के माध्यम से भी देखेंगे हम लोग। चलिए तो 3 राज्य को आसानी से पहले देख लीजिए। तो सबसे पहले हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद नागालैंड और फिर मिजोरम। चलिए तो यहाँ कितना हो गया, ये 3। अब बताइए 28, 25 + 3 28, मतलब 28 राज्य में अपना हाई कोर्ट नहीं है, 25 राज्य में अपना हाई कोर्ट है। 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ जो कि
किसी दूसरे राज्य के हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, और वो दूसरा राज्य का जो हाई कोर्ट है वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट। और इसका जो संवैधानिक प्रावधान है इसको भी जानना जरूरी है। देखिए यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात आएगी हाई कोर्ट से रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन वो जरूर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, तो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर जो 3 राज्य हैं, तो ये इसका प्रावधान जो है, इसका प्रावधान है अनुच्छेद, बस 2 ही अनुच्छेद इसमें देखेंगे हम लोग, 231। इसमें क्या है कि किसी एक स्टेट के अंदर दूसरे स्टेट के जो न्याय व्यवस्था है उसको उसमें समाहित किया जा सकता है। मतलब एक राज्य में एक से अधिक राज्य का हाई कोर्ट का कार्य हो सकता है, ठीक है। चलिए तभी इस अब तो ये क्लियर हो गया कि अभी हाई कोर्ट कितना है, तो 25, ठीक है। और 3 ऐसे स्टेट जहां हाई कोर्ट नहीं है। चलिए तो अब इससे आगे हम लोग इसको डिटेल्स में और आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि पहला जो हाई कोर्ट था, तो सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ, तो पहला हाई कोर्ट देखिए, हाई कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ फर्स्ट, तो एक साथ जानते हैं, एक साथ जो बना 3 हाई कोर्ट बना, ठीक है। एक साथ कितना, तो 3 हाई कोर्ट बना, और वो बना था 1862। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। हाई कोर्ट इंडिया में पहला जो बना वो कौन सा, तो 1862 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 1862 में जो हाई कोर्ट बना, तो कौन सा हाई कोर्ट बना, तो देखिए नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3 आप समझ गए होंगे, मद्रास, ठीक है। देखिए क्या हो गया कि 1862 में 3 हाई कोर्ट बनता है। हर हाई कोर्ट का नाम कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास, ये ब्रिटिश के समय दिया हुआ नाम है। देखिए सबका नाम बदल गया है। कलकत्ता जो है कलकत्ता, वो हो गया है कोलकाता। बॉम्बे, मुंबई, मद्रास, चेन्नई बन चुका है, ठीक है। मतलब नाम परिवर्तित हो चुका है। लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे थे, तो हम लोग अभी देख रहे थे कि भारत में जो हाई कोर्ट बना, तो पहला हाई कोर्ट 1862 में कौन सा, तो कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ठीक है, 3। तो चलिए देख लेते हैं। जब पहला हाई कोर्ट देख लिया और हमारे पास अभी कितना है, हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, तो हाई कोर्ट है 25, तो चलिए उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। तो ये 25 हाई कोर्ट जो है, तो पहला हाई कोर्ट में तो समझ गए कोलकाता, मुंबई एंड मद्रास, ठीक है, चेन्नई। लेकिन अब क्या देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं कि 25वां, तो 25वां कैसे हुआ, देखिए अभी जैसे राज्य का गठन हुआ, तेलंगाना नया राज्य बना, तो क्या बदलाव आया। तेलंगाना जो राज्य बना, तो जो हाई कोर्ट था, ठीक है, वो हाई कोर्ट था हैदराबाद जो हाई कोर्ट। चलिए यहाँ देखिए, हैदराबाद हाई कोर्ट नाम ही था इसका, ठीक है, ठीक है। हैदराबाद हाई कोर्ट कब बना, तो 1954 में। हैदराबाद हाई कोर्ट कब बनता है, तो 1954 में। अब हैदराबाद हाई कोर्ट के अधीन क्या हो गया, 2 राज्य, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गए ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो क्या हुआ कि 2019 में इसको विभाजित कर 2 हाई कोर्ट बनाया गया, ठीक है। हैदराबाद हाई कोर्ट को 2 पार्ट में बांटा गया, कब, 2019 में। और एक हाई कोर्ट हो गया तेलंगाना हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट, और दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है। अब देखिए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट का मुख्यालय वहीं रह गया, कहाँ, तो हैदराबाद, ठीक है। लेकिन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जो मुख्यालय बना, ये कहाँ बना, अमरावती। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमरावती मुख्यालय पूछता है, ठीक है। हम मुख्यालय उसका जरूर पूछता है जो नया हो, या नया कोर्ट सेटअप हुआ हो, या फिर जिसका कि मुख्यालय उसके राजधानी में नहीं है, जरूर पूछता है। अभी उसको डिटेल्स में हम लोग बहुत ही तेज़ी से देख लेंगे। तो चलिए देख लें हम लोग क्या देख रहे हैं। हम लोग देखें कि हैदराबाद हाई कोर्ट जो है, जो 1954 में बना था, ठीक है, उसका विभाजन कब हुआ, तो 2019 में। और विभाजन होने के बाद 2 कोर्ट बना, ठीक है। कौन सा, तो तेलंगाना हाई कोर्ट कब, 2019 में, तेलंगाना हाई कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है। यहाँ एकदम बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब मैप के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले किसको देखेंगे, तो सबसे पहले देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। तो
ऐसा हाई कोर्ट जिसका मुख्यालय उसकी राजधानी में नहीं है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो लखनऊ उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल लखनऊ में होना चाहिए, लेकिन उसका मुख्यालय कहाँ है, तो वह है इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद, चलिए ठीक है। चलिए यही मध्य प्रदेश में अगर हम लोग जाते हैं तो मध्य प्रदेश में कहाँ हो गया, जबलपुर। जबलपुर सब अभी देख लेंगे हम लोग। इसका राजस्थान में जाएंगे तो कहाँ, तो जोधपुर। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ हम लोग आएंगे तो कहाँ, तो बिलासपुर। केरल में हम लोग आएंगे तो कोच्चि। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड हम लोग जाएंगे तो नैनीताल। चलिए नैनीताल। ठीक है, देखिए हम लोग किसको देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं ऐसे हाई कोर्ट्स को जिसका मुख्यालय उसकी राजधानी में नहीं है। तो नैनीताल यहाँ किस किस हाई कोर्ट के अंदर, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ हुआ। चलिए उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ हो गया, तो नैनीताल। चलिए हेडक्वार्टर। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ हो गया, तो इलाहाबाद। राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ हो गया, तो जोधपुर। दिखता आसान है, प्रश्न आने से समझ में नहीं आता है, क्योंकि ऑप्शन कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा एकदम। बिल्कुल एक बार ध्यान से देख लें, बिल्कुल फिर गलती होने की संभावना खत्म। चलिए समाप्त हो जाएगी और फिर आप आसानी से ऐसे प्रश्नों का उत्तर देकर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए जबलपुर, तो ये किसकी, तो मध्य प्रदेश, हेडक्वार्टर जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए ये बिलासपुर, ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का। अब कोच्चि केरल हाई कोर्ट का हेडक्वार्टर, केरल का कैपिटल तिरुवनंतपुरम। देखिए तो क्या है इसमें, देखिए क्लियर दिख रहा है कि ये ऐसे जगह हैं जहां हाईकोर्ट का जो मुख्यालय है वो उसके राजधानी में नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके राजधानी में नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या देख लेंगे, तब हम लोग देख लेते हैं, जब मैप बनाए हैं तो केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं। तो चलिए यहाँ ये हो गया लद्दाख, ये जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहाँ तो चलिए यहाँ दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव। ठीक है, ये मिल गया है, इसको मिला दिया गया, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश कितना, 8 हो गए हैं। ठीक है, अच्छा ये दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव 3। अब यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक चंडीगढ़ और दूसरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे पुदुचेरी और यहाँ पे लक्षद्वीप और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अब ये दिख गया कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश को जब देख रहे हैं तो चलिए ये जानना जरूरी है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश किस हाईकोर्ट के अंदर आता है। ये कन्फ्यूजन कहाँ होता है, कन्फ्यूजन जहाँ हो उसको जानना जरूरी है। देखिए दादरा नगर हवेली को अगर आप भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे ना, तो ये गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये अवस्थित है गुजरात में, लेकिन इसका हाईकोर्ट जानते कौन है, इसका हाईकोर्ट है मुंबई हाईकोर्ट, है ना। थोड़ा सा डिफरेंट इसीलिए है कि आप लोकेशन वाइज जाएंगे ना तो गुजरात हाईकोर्ट ऑप्शन आंसर लगेगा, गुजरात हाईकोर्ट, लेकिन वो गुजरात हाईकोर्ट नहीं है। ठीक है, क्या हो गया, मुंबई हाईकोर्ट। चलिए इसी तरह आते हैं, ये लक्षद्वीप सिंपल है, ये केरल हाईकोर्ट के अंदर आता है। चलिए दिख रहा है जो, उसको तो हम लोग, चलिए हाईकोर्ट। इसके बाद पुदुचेरी जो है ये हो गया चेन्नई हाईकोर्ट, मतलब तमिलनाडु का हाईकोर्ट। ठीक है, चलिए अब ये अंडमान निकोबार, देखिए यहाँ कन्फ्यूजन। अंडमान निकोबार अगर देखेंगे ना तो लगेगा कि या तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के अधीन होगा या फिर चेन्नई हाईकोर्ट के अधीन होगा, लेकिन आंध्र ये क्या है, ये कोलकाता हाईकोर्ट के अधीन है, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता हाईकोर्ट के अधीन है, कोलकाता हाईकोर्ट यहाँ हो गया। देखिए कौन, अंडमान निकोबार, है ना अलग, इसलिए जानना जरूरी है तो जानना है। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग लद्दाख। लद्दाख का नया केंद्र शासित प्रदेश, तो क्या आप जानते हैं कि लद्दाख का हाईकोर्ट क्या है, लद्दाख किस हाईकोर्ट के अधीन आता है? जी हाँ, वो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के अधीन आता है।
लद्दाख किसके अधीन आ रहा है? तो जम्मू कश्मीर। ये चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट किसके अधीन आता है? तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट चंडीगढ़ में ही है, लेकिन ये आता है पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के अधीन। ठीक है, बात किसकी? तो चंडीगढ़। अब देखिए दो यहाँ दिख रहा है डिफरेंट क्या है? ये दिल्ली जो है और ये जम्मू एंड कश्मीर। देखिए आपको मिलेगा कि भारत की एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना हाई कोर्ट है वो दिल्ली, लेकिन नहीं, अब क्या हो गया? दो। भारत में दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है, वन इज दिल्ली नो डाउट, और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो भारत में दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हो गए जिसका अपना हाई कोर्ट है। ठीक है, आप तो इसको क्विकली देख लीजिए। तो चलिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट किस स्टेट में? तो जान ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश। मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्यालय इलाहाबाद, उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्यालय नैनीताल, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का मुख्यालय बिलासपुर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्यालय जबलपुर, राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्यालय जोधपुर, केरल हाई कोर्ट का मुख्यालय कोच्चि। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हाई कोर्ट में, भारत में जो हाई कोर्ट हैं 25 हाई कोर्ट। ठीक है, उसमें जजों की संख्या कितनी है, वर्तमान में कितने जज हैं, सबसे बड़ा जज, सबसे ज़्यादा जजों की संख्या वाला हाई कोर्ट कौन सा है, सबसे छोटा जजों की संख्या वाला हाई कोर्ट कौन सा है, और ऑब्वियसली झारखंड को तो देख ही लेंगे जहाँ 25 जज हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख रहे हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें हम लोग 3 टॉपिक पे ध्यान देंगे। जब जजों की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि झारखंड इंडिया में जो हाई कोर्ट में जज हैं, जजों की, माननीय जजों की कुल संख्या कितनी है? तो माननीय जजों की कुल संख्या है 1098। ठीक है, कितना है? तो 1098। अब चलिए 1098 की वास्तविकता को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए इसमें क्या होता है कि जो 1098 जजों की संख्या है, कुल जजों की संख्या, उसमें परमानेंट जजों की संख्या 829 है और शेष जो बचा, ठीक है, परमानेंट जजों की संख्या कितनी हो गई? तो 829 है। जो शेष बचा 269, वो क्या है? एडिशनल। ठीक है, आपको ये टर्म हमेशा मिलता होगा, एडिशनल जज, यही पद है, वो एडिशनल जज है, अतिरिक्त जज। हाँ, तो इसमें क्या होगा कि झारखंड, इंडिया, बार झारखंड आ रहा है। तो हाई कोर्ट में जजों की कुल संख्या कितनी है? तो 1098, जिसमें परमानेंट जज 829 हैं, जबकि एडिशनल जजों की संख्या कितनी है? तो 269 है। अब चलिए जजों की संख्या को देख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा संख्या वाला कौन सा? तो सबसे ज़्यादा जजों की संख्या वाला कौन सा है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, और इसमें जजों की जो कुल संख्या है वो है 160। ठीक है, सबसे ज़्यादा जजों की संख्या वाला हाई कोर्ट, देखिए इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा संख्या वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट, और उसमें जजों की कुल संख्या कितनी है? तो 160। और सबसे कम जजों की संख्या वाला कौन सा है? सबसे कम, तो सबसे कम हो गया सिक्किम हाई कोर्ट। सिक्किम हाई कोर्ट, और इसमें जजों की जो संख्या है महज 3 है। क्या है? महज 3 है। तो अभी हम लोगों ने देखा किसको? तो हम लोगों ने देखा हाई कोर्ट के टॉपिक को, जिसमें उसके संवैधानिक प्रावधानों को छोड़कर जनरल इन्फॉर्मेशन जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, उसको हम लोगों ने अभी कवर किया है। और मैं बता दूं कि आने वाले कमिंग एपिसोड में हम लोग क्या हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी संवैधानिक प्रावधान है उसको बहुत ही सहज तरीके से समझेंगे, ताकि उससे जुड़े हुए प्रश्न निश्चित रूप से सही हो। अंत में देख लेते हैं ना, झारखंड में जजों की क्या स्थिति है। तो झारखंड हाई कोर्ट में जो जजों की संख्या है, चलिए देख लेते हैं। तो झारखंड हाई कोर्ट में जो जजों की कुल संख्या है वो है 25। ठीक है,
और 25 में परमानेंट जजों की संख्या 19 और 6 एडिशनल, ये परमानेंट और ये एडिशनल। ठीक है, तो झारखंड में जजों की संख्या कितनी हो गई? कुल संख्या 25, उसमें 19 परमानेंट और 6 एडिशनल जज।